टैक्स हदफ हासिल न हो सका, मिनी बजट के खतरात मंडलाने लगे। एफबीआर को पहली छमाही में 90 अरब रुपए खसारे का सामना। टैक्स रेवेन्यू में कमी पर 130 अरब रुपए के हंगामी इकदाम पर गौर। मशरूबात या शुगर ड्रिंक्स पर 5% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़। एक्साइज ड्यूटी से 2.3 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। मशीनरी की दरामद पर 1% टैक्स से 2 अरब रुपए हासिल होंगे। सनती खाम माल की दरामद पर टैक्स से 3.5 अरब रेवेन्यू इकट्ठा होगा। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स से माहाना 1 अरब हासिल होने का इम्कान। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए सरगर्मियां। चेयरमैन खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी की आज फिर बैठक लगेगी। पीटीआई की आज भी शिरकत का इम्कान। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की शरीक होने की तवक्को। इजलास में JUI आज आईनी तरमीम से मुतालिक अपना मुसव्वदा पेश करेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुसव्वदे पर भी गौर होगा। जराए के मुताबिक नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान मुसव्वदे पर इत्तफाक राय हो गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं मुसव्वदे के बाद हिजान की कैफियत खत्म हो गई। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम का इंदिया दे दिया। कहा हुकूमत नंबर्स पूरे होने के बावजूद तमाम जमातों से मुशावरत चाहती है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का पीपल्स पार्टी से मिलकर मुसव्वदा लाने का ऐलान। कहा तरमीम की इत्तफाक राय के बगैर मंजूरी गैर इखलाकी होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का हुकूमती मुसव्वदा न मिलने का दावा। कहा ड्राफ्ट मिलने के बाद मुशावरत करेंगे। वफाकी और सूबाई आईनी अदालतों का क़याम। पीपल्स पार्टी का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुसव्वदा सामने आ गया। आइन के आर्टिकल 175A और 199 में तरमीम की तजवीज़। आईनी अदालत चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजों पर मुश्तमिल होगी। सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड या चीफ जस्टिस का नामजद करदा नुमाइंदा शामिल होगा। अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान भी CCP का हिस्सा होंगे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास। PTI की इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तैयारी। SCO कॉन्फ्रेंस के पहले रोज D चौक पर एहतजाज की कॉल। वफाकी हुकूमत का एहतजाज पूरी कुव्वत से रोकने का ऐलान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश को पूरी कुव्वत से कुचलेंगे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह बोले तहरीक इंसाफ का एहतजाज का फैसला मुल्क दुश्मनी है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा शरपसंद अनासिर को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ को होश के नाखून लेने का मशवरा। कहा SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज से गुरेज करें। चीन के वजीर आजम समेत अहम शख्सियात आ रही हैं। खुद को मुहिब्बे वतन करार देने वाली PTI मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी। क़यादत को D चौक का प्लान वाज़े करना चाहिए था। PTI रहनुमा आतिफ खान के एहतजाज की कॉल की मुखालफत। कहा गंडापुर के गायब होने से कारकुनों की हौसला शिकनी हुई। उस वक्त पार्टी में हर कोई दूसरे पर डबल गेम का शक कर रहा था। अडियाला में मुलाकात करने वाले वो बातें करते हैं जिनकी जरूरत नहीं। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का PTI से 15 अक्टूबर को एहतजाज मुलतवी करने का मुतालबा। कहा इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी वफूद आ रहे हैं, हमें अपना तासुर खराब नहीं करना चाहिए। ये मौका एहतजाज का नहीं, हमने मेहमानों को खुशामदीद कहना है। ये इजलास अक़वाम आलम के पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार है। सिक्योरिटी खतरात पर पंजाब के 5 अजला में दफ़ा 144 नाफिज। DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, कोट अद्दू में सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, एहतजाज पर पाबंदी का इतलाक आज से 14 अक्टूबर तक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स का केस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मजाज फोरम के तयन के बारे में नैब से जवाब मांग लिया। मजीद कार्रवाई 17 अक्टूबर को होगी।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जाली वीडियोस का केस। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद की बहन फलक जावेद की मुश्किलात में इजाफा। FIA का फलक जावेद समेत मफरूर मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर पुतिन के साथ मुलाकात। दोनों रहनुमाओं को मजीद मजबूत बनाने पर गौर। एक दूसरे के लिए ख्वाहिशात का भी इजहार।